आपके पीरियड्स बंद हुए 1 साल हो गया और सडनली आपको एक दिन स्पॉटिंग हुई, तो क्या ये नॉर्मल है? इसको हम ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी कहते हैं और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये एक चिंता का विषय है और आपको इसके लिए डॉक्टर के पास तुरंत ही जाना चाहिए। आज मैं आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के क्या कारण होते हैं और इसका क्या इलाज है, यही बताने वाली हूँ। I am Dr. Amita Shah, Senior Consultant Gynecologist and Laparoscopic Surgeon from Gurgaon. तो आपको पीरियड्स जब 1 साल तक नहीं आते तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं और इसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है, चाहे वो एक धब्बा ही क्यों ना हो या फिर पिंकिश डिस्चार्ज हो या फ्लो हो, तो वो अबनॉर्मल है और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। ये ब्लीडिंग क्यों होती है? मोस्टली इसमें बहुत ही बिनाइंग रीजंस या बहुत ही ऐसे कारण होते हैं जो चिंताजनक नहीं होते, लेकिन 10% केसेस में ये एक अंडरलाइंग कैंसर का हमें एक अंदाज़ा भी दे सकती है। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि जिसको हम अट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस या अट्रोफिक वजिनाइटिस भी कहते हैं, जिसमें आपकी यूट्रस की इनर लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो थिन आउट हो जाती है और उसमें सूजन आने लगती है। कई बारी यूट्रस में या सर्विक्स में लोकलाइज्ड ग्रोथ हो जाती है, जिसको एंडोमेट्रियल पॉलिप या सर्वाइकल पॉलिप कहते हैं। कुछ केसेस में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, मतलब यूट्रस की अंदर की लाइनिंग एक्सेसिव उसकी ग्रोथ होने लगती है या वो प्री कैंसरस या कैंसरस भी होने लगती है। कई बारी यूट्रस का कैंसर या ओवरी का कैंसर की वजह से भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको एक अल्ट्रासाउंड की एडवाइस देते हैं। ये एक ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या एक ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। फिर हम आपके बच्चेदानी के मुंह से या सर्विक्स से एक टेस्ट लेते हैं जिसको पैप स्मीयर कहते हैं। कई बारी यूट्रस के अंदर से या बच्चेदानी के अंदर से हम सेल्स लेते हैं या सैम्पलिंग करते हैं, जो कि एक पिपल से करते हैं, उसको यूट्राइन एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग या पिपल सैम्पलिंग भी कहते हैं। कुछ केसेस में हम हिस्ट्रोस्कोपिक डायग्नोसिस करते हैं, मतलब एक दूरबीन यूट्रस के अंदर डालते हैं और कैमरा से यूट्रस के अंदर का एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं और उसी दौरान अगर हम यूट्रस में, मान लीजिए यूट्रस की लाइनिंग की थिकनिंग है, तो वहाँ से हम बायोप्सी भी ले सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है? जाहिर है जो हमने डायग्नोसिस बनाई है उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अगर सिर्फ अट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस या अट्रोफिक वजिनाइटिस है तो उस केसेस में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं या कई बारी ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन भी दे सकते हैं। अगर पॉलिप है तो हम हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा उस पॉलिप को निकाल लेते हैं, जिसको हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी भी कहते हैं। अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है तो अगर वो प्री कैंसरस या कैंसरस नहीं है तो कुछ महिलाओं में हम मेरिना इंसर्शन के लिए भी एडवाइस करते हैं। मेरिना के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। अगर कोई भी प्री कैंसरस या कैंसरस लीजन डायग्नोज होता है तो उसके लिए कई बारी यूट्रस रिमूवल सर्जरी भी एडवाइस करी जाती है। अगर एडवांस्ड कैंसर है तो हम कुछ पेशेंट्स को कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भी रेफ़र कर देते हैं, जिससे उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। तो अगर आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है तो घबराएं नहीं और घर नहीं बैठे, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम्स ये बहुत ही छोटी समस्या होती है, जो कि अगर सही समय पे पकड़ ली गई तो उसका हम इलाज कर सकते हैं और अगर हमने टाइमली डायग्नोसिस कर लिया तो इसका 100% इलाज पॉसिबल है।